नमस्कार साथियों, आप सभी का षष्ठी क्लास में स्वागत है। सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए आइए देखिए बच्चों, आपका जो एसएससी जीडी जो आपका एग्जाम है या आगामी एग्जाम जो आने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट आपकी ये सीरीज है। आज से स्टार्ट होने जा रही है। पर डे आपको इसी टाइम आपका रीजनिंग का मॉक टेस्ट मिलेगा। सभी बच्चे हमारे साथ बने रहिए, अपना मॉक टेस्ट जरूर लगाइए पर डे, ताकि आपकी स्पीड मेंटेन बनी रही। चलिए भैया आइए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या कह रहा है। चलिए आइए, यहाँ पे देखो कह रहा है कि श्याम रिया का भाई है। फिर लिखा है कि मोहिनी जो है अनुज की माता है, रिया राम की बेटी है, अनुज श्याम का भाई है, मोहिनी का राम से क्या संबंध है ये बताना है। तो भैया इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है कि श्याम जो है रिया का भाई है। तो मान लीजिए कि ये श्याम है, ठीक है। तो श्याम ये किसके भाई हैं? ये रिया के भाई हैं। ये हो गई रिया, ठीक है। तो ये भाई हो गए, ठीक है, कि जो श्याम है रिया का भाई है। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि मोहिनी जो है अनुज की माता है, ठीक। यहाँ पे अनुज का डायग्राम बनाएंगे और इनकी माता कौन है, देखिए इनकी माता मोहिनी है, ठीक है। कौन है? मोहिनी, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, अब यहाँ पे लिखा है कि रिया राम की बेटी। रिया जो है ये किसकी बेटी है? ये राम की बेटी है। देखो राम यहाँ पे आ गए, ठीक है। रिया जो है राम की बेटी है। फिर देखो यहाँ पे लिखा है कि अनुज जो है श्याम का भाई है। अनुज ये थे, तो अनुज ये किसके भाई हैं? ये श्याम के भाई हैं, ठीक है। ये भी भाई हो गए। अब देखो यानी कि जो आपके श्याम हैं, ठीक है, श्याम दो भाई हैं और इनकी एक बहन है। तो श्याम के पिताजी राम हैं और इनकी माताजी मोहिनी हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि मोहिनी का राम से क्या संबंध है। देखो अब यहाँ पे क्या है, ये पति पत्नी का जोड़ा हो जाएगा। तो मोहिनी जो है राम की पत्नी लग रही है, इसलिए इसमें क्या ऑप्शन नंबर इसका 1 वाला हो जाएगा। ठीक बच्चों, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द को चुनिए। अब देखो जैसे आपका ये आपका जैसे यहाँ पे लिखा है एक वर्ड DIMO, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा गया है D और फिर यहाँ पे लिखा गया है M, ठीक है। अब यहाँ पे IO इसका कोड। तो यहाँ पे देखो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अल्फाबेट अपना लिख लीजिए, ठीक है भैया। यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या 1, फिर यहाँ पे 2, 3, 4। तो यहाँ पे देखो D है तो 1 नंबर पे आया है, M दो देखो 3 नंबर पे आया है, I देखो आपका 2 नंबर पे आया है, वो आपका 4 नंबर पे आया, ठीक। या ऐसे कोडिंग कर लीजिए। जो यहाँ पे देखो पूछा गया है कि यहाँ पे J है, फिर यहाँ पे U है, फिर उसके बाद V है और यहाँ पे R। तो इसका कोड पूछा गया क्या होगा, इसमें भी देखो 1, 2, 3, 4। जो यहाँ पे ये वाली कोड है यहाँ पे लिख लेंगे 1, 3, 2, 4। तो 1 पे देखो J लिखा गया है, उसके बाद 3 पर आपका V लिखा गया है और यहाँ पे देखो U लिखा गया है और उसके बाद आपका R। तो इसका कोड देखो क्या आएगा, JVUR। तो यहाँ पे देखो JVUR, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए वाला हो जाएगा भैया, ठीक है। इसका कौन सा हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। आया समझ में भैया? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये इसी प्रकार से लगेंगे और जितने भी एग्जाम भैया आने वाले हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट आपकी सीरीज है। देखिए अभी यूपीपी का एग्जाम हुआ था, उसमें सारे जितने भी क्वेश्चन आपके पढ़ाए गए सारे के सारे फंसे। एक उसी टाइप से सारे क्वेश्चन आपके देखने को एग्जाम में मिले। और इसमें देखो भैया क्या है, आपको सबसे पहले अपनी क्या स्पीड मेंटेन कर लीजिए, ताकि जब एग्जाम में बैठे तो वहां पे क्या ये टाइम की कमी ना पड़े। जब आप प्रैक्टिस नहीं करते इसलिए आपकी क्या है टाइम वहां पे कम पड़ जाता है, ठीक भैया। आगे देखिए इसका बताइए, देखो इसमें आपके दो क्वेश्चन हैं। यहाँ पे देखो आपका जो 5 नंबर है, ठीक है। तो इसमें बताइए क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे देखो सीरीज जो आपकी लिखी गई देखो 0.1, देखो 0.15, फिर यहाँ पे क्या 0 पॉइंट आपका 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क है, फिर 1.2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 पॉइंट आपका 4 हो जाएगा। ये आपकी सीरीज लिखी गई है। अब यार देखिए हर ये सीरीज है आपकी, तो इसको देखिए हम किस प्रकार से लगाएंगे। देखिए सबसे पहले देखो डिफरेंस या इसको हाफ कर देंगे, ठीक। इसका हाफ अगर करेंगे तो यहाँ पे कितना है 1.2 आया, इसका हाफ कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है आपका 2.4 लिखा है, इसको 2 से भाग कर दे तो 1.2,
तो यही देखो 1.2 आया है। अब देखो 1.2 का हाफ करेंगे तो यहाँ पे देखो 0.6 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका हाफ करेंगे तो 0 पॉइंट आपका 3 आएगा, इसका हाफ करेंगे तो 0.15 आ जाएगा। तो इसका आंसर देखो क्या आएगा भैया, इसका ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। ठीक, आया समझ में? यानी कि 0.3 जगह पे क्या होगा, यानी कि 0 पॉइंट आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका देखो हाफ हो रहा है, 2.4 का हाफ हुआ है, फिर उसका 1.2 का हाफ हो गया, सबको हाफ हाफ करते चले जाएंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 0 पॉइंट आपका 6 आ जाएगा, ठीक है भैया। अब इसमें देखो एक और क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें देखो अब इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए भैया, अब यहां पे देखिए भैया, इसमें देखो लिखा गया है, अब यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके ना बनाया जा सकता है। देखो इस प्रकार से आपका खूब क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, चाहे आपका यूपीपी हो, अन्य भी एग्जाम हो, उसमें भी इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए भैया, इस प्रकार से आपके यूपीपी में 2 क्वेश्चन आए थे, एक बनाया जा सकता है, एक नहीं बनाया जा सकता है। तो इसमें लिखा है कि प्रयोग करके ना बनाया जा सके, ठीक है। तो ऐसे बताइए किस लेटर का प्रयोग किया गया है इन चारों विकल्पों में से, जो इसमें क्या प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए भैया, यहां पर देखिए, यहां पे देखिए भैया, इसमें देखिए प्रयोग करके देखो, इसमें क्या आर आया है, आर इसमें भी है, ई है, ई है, पी ई, फिर देखो एंटी, ये तो आपका मैच कर रहा है। फिर यहाँ पे देखो आर है, कहीं भी इसमें आर है, उसके बाद ई भी है, इसमें टी भी है। अब देखो इसमें 2 टी वो भी आया है, और इसमें देखो 2 आर भी हैं कहीं, देखो इसमें 2 आर तो नहीं कहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 आर है, इसमें देखो केवल एक आर ये आया है तुम्हारा, और तो इसमें नहीं कहीं है। तो इसमें देखो 2 आर का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 आर का प्रयोग किया गया है, और बाकी सब में देखो मैच कर रहा है। इसमें देखो 3 ई भी है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला हो जाएगा। इसी का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है भैया, इसी का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। आया समझ में भैया? ठीक है भैया, मेहनत करते रहिए, जरूर सिलेक्शन जरूर होगा। अब यहाँ पे देखिए, ये बताइए, यहाँ पे क्या है, पूछ रहे हैं कि ट्रायंगल के सामने कौन सा फलक आएगा, ठीक है। इसमें क्या है, ट्रायंगल के सामने वाला फलक बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने बताया कि जब पास से आपके पास हो तो उसको क्या है कि जो चीज कॉमन मिल रही है उसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए भैया, ठीक है। तो इसमें देखो आपका ये देखो, इसमें क्या आयत आयत दोनों में कॉमन है, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इस टाइप से घुमाएंगे, देखो इसको क्लॉकवाइज इस टाइप से घुमा देंगे। अब यहाँ पे देखो इसको भी हम क्लॉकवाइज इस टाइप से घुमा देंगे। जब हम इसको घुमाएंगे तो इसके बाद ये वाला डायग्राम आएगा। तो अब इसके बाद जब ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के सामने क्या आएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला हो जाएगा भैया। आया समझ में? ठीक है। अगर पासे का क्वेश्चन है, अगर 2 सतह अगर कॉमन मिल रही है भैया, तो इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं भैया। तो यहाँ पे देखिए जो पहला आपका क्वेश्चन है, देखो आकृति में देखो लिखा है कि दूध लिखा है, फिर बकरी लिखा है, फिर गाय लिखा और मुर्गी के बीच सही संबंध दर्शाता है। तो सबसे पहले देखिए भैया, मुर्गी तो आपका अलग बनेगा। अब देखो दूध देने वाले, जैसे दूध देने वाले ये ऐसे बन जाएगा, तो बकरी भी देखो दूध देती है, गाय भी दूध देती है, ये दोनों क्या है, अलग अलग आपके जानवर हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये दोनों क्या है, दूध के अंदर आएंगे, लेकिन दोनों अलग अलग जानवर हैं, बकरी अलग है, गाय अलग है, और लेकिन मुर्गी क्या है, इन सबसे अलग हो जाएगा। तो इसका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका भैया सी वाला आ जाएगा, ठीक भैया। आया समझ में? ऑप्शन नंबर आपका सी वाला आएगा, ठीक। आगे देखिए, आया समझ में भैया? आगे देखिए, अब इसमें देखिए जो 9 नंबर दिया गया कि प्लस गुणे के लिए, यहाँ पे देखो लिखा गया है कि प्लस जो है ये आपका गुणे को दर्शाता है। फिर लिखा है कि गुणे माइनस के लिए, जो गुणे है ये काहे को दर्शाता, माइनस को दर्शाता है। फिर यहाँ पे देखो लिखा है कि माइनस प्लस के लिए, माइनस जो है ये काहे के लिए है, प्लस के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्लस, यहाँ पे देखो जो दिया गया है कि प्लस जो है भाग के लिए है, और प्लस काहे के लिए है, यहाँ पर प्लस जो है आपका भाग के लिए है, ठीक। सारे सिंबल हो गए। तो आपकी सीरीज देखो लिखी गई है, देखो 48 लिखा गया है, फिर यहाँ पे क्या है, प्लस आपका 6 लिखा गया है,
माइनस आपका 12 लिखा गया है, भाग आपका देखिए यहाँ पे क्या है, एक मिनट भैया सीरीज देख ले, उसमें दिखाई नहीं दे रहा है सही से। यहां पर देखिए भैया जो आपका ये दिया गया है, हाँ यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे क्या है देखो, सबसे पहले भाग था भैया, यहाँ पे देखो गलत हो गया है भैया, इसको हम शुरुआत से लिखते हैं भैया फिर से, ठीक है, यहाँ पे हम फिर से लिखते हैं। देखो यहाँ पर भैया जो है भाग जो है आपका गुणे के लिए है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, गुणे माइनस के लिए है, और यहाँ पे माइनस जो हो जाएगा ये प्लस के लिए हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस जो है ये भैया भाग के लिए हो जाएगा। सही से दिख नहीं रहा था भैया। यहाँ पे देखिए जो आपका दिया गया, देखो यहाँ पे क्या 48 दिया गया है, प्लस आपका 6 दिया गया है, फिर यहाँ पे क्या, यहाँ पे 12 आपका दिया गया है, फिर यहाँ पे भाग आपका 2 और प्लस का यहाँ पे 4 दिया गया है, और बराबर का आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे देखिए 48 हम लिख लेंगे, यहाँ पे प्लस का अर्थ क्या हो जाएगा, प्लस भाग के लिए, तो यहाँ प्लस की जगह पे हम भाग का सिंबल का प्रयोग करेंगे, और माइनस काहे के लिए हो जाएगा, माइनस आपका प्लस के लिए हो जाएगा, और भाग हो जाएगा आपका गुणे के लिए हो जाएगा, प्लस आपका भाग के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भैया, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए 8 आ जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 48 ही था, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो अब यहाँ पे देखो प्लस है कि माइनस, देखो इसमें क्या माइनस प्लस के लिए है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे जब भाग करेंगे 6 आ जाएगा, जब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया आपका 14 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा भैया, यहाँ पे आपका 14 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो भाग गुणे के लिए हो गया, गुणे माइनस के लिए, और यहाँ पे माइनस प्लस के लिए, और यहाँ पे प्लस भाग के लिए, ठीक है। तो ये सीरीज है, देखो प्लस जो है प्लस की जगह पे भाग लगा दिया, उसके बाद देखो माइनस है तो प्लस के लिए हो जाएगा, भाग गुणे के लिए हो जाएगा, और प्लस जो है आपका यानी कि भाग के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भाग करेंगे 4 से 3 आ जाएगा, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे हमने भाग कर दिया तो 6 अठे आपका 48 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 14 आ जाएगा, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बताइए क्या होगा इसका। भैया समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए जो आपका लिखा गया स्टोव लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका कोड क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, फिर उसके बाद देखो वी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, टी हो जाएगा, यहाँ पर यस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो इसमें क्या है, देखो इसका कोड कैसे आया है, 1, यहाँ पे 2, 3, 4, यहाँ पे 5, कोडिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो इसका क्या है, उल्टा ही कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका रिपोर्ट लिखा गया है, ठीक है, क्या लिखा गया है, रिपोर्ट, जो यहाँ पे आपका रिपोर्ट लिखा गया है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले टी आ जाएगा, फिर आर, फिर ओ, यहाँ पे पी आ जाएगा, फिर उसके बाद देखो ई आ जाएगा, और यहाँ पे आर हो जाएगा। देखो टी आर ओ से कोई स्टार्ट है, टी आर ओ पी ई आर, देखो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बच्चों डी वाला हो जाएगा, ठीक है भैया। अब आगे देखिए ये 11 नंबर क्वेश्चन, देखो इसमें क्या बता रहे हैं, बताइए इसका आंसर। चलिए भैया इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए इसका आंसर बताइए भैया।
चलिए भैया देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें देखो कौन सा विकल्प निम्न में सार्थक क्रम होगा, इसको भैया देखिए क्रम से आपका लगाना है। तो यहाँ पे देखिए जब क्रम से लगाएंगे तो सबसे पहले क्या शिशु आएगा, ठीक, यानी कि स्टार्टिंग 4 से होगी, बस एक ही आपका आंसर था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। देखो सबसे पहले शिशु आएगा, फिर उसके बाद बालक होगा, तो बालक से शिक्षा ग्रहण करेगा, फिर उसके बाद व्यवसाय कुछ ना कुछ करेगा, फिर उसके बाद विवाह होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला हो जाएगा। इसका बताइए, यहाँ पे देखो कथन दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, देखो इस प्रकार से तो आना भैया निश्चित है। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि सभी बच्चे विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पे देखो लिखा है कि सभी बच्चे, तो ये जो देखो डायग्राम हम बना लेंगे बच्चे, देखो सभी बच्चे क्या हैं, देखो इसमें लिखा है कि विद्यार्थी हैं, ठीक है, विद्यार्थी स्टूडेंट हो गए, ठीक है, और फिर उसके बाद लिखा कि सभी विद्यार्थी क्या है, खिलाड़ी, यानी कि प्लेयर हो गए, ठीक है, खिलाड़ी। भैया देखिए इतना समझ में आया। फिर उसके बाद देखो इसके बाद हमने डायग्राम, जो इसमें देखो कथन जो कह रहा था, तो इसके अनुसार देखो हमने डायग्राम बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो जो निष्कर्ष देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखो निष्कर्ष में कह रहे हैं कि सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, देखो खिलाड़ी देखो यहाँ पे हैं, तो सभी खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं। अगर इसमें कहता कि बाहर से जब अंदर जाएंगे, इसमें कहता कि कुछ खिलाड़ी, ठीक है, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी, तो ये आपका सही होता। तो इसमें देखो सभी लगा है तो काट दीजिए, अगर कुछ होता तो आपका सही हो जाता। फिर यहाँ पे देखो लिखा है कि सभी बच्चे क्या खिलाड़ी हैं, देखो सभी बच्चे, देखो अंदर से देखो बाहर गए, तो इसमें आपका कौन सा फॉलो कर रहा है, सभी वाला, और इसमें कुछ कंडीशन में देखो कुछ वाला भी आपका फॉलो करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सभी बच्चे, देखो सभी में आपका कुछ छिपा होता है, ठीक है, तो इसमें देखो सभी लगा है कि सभी बच्चे खिलाड़ी हैं, तो आपका ये वाला सही हो जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा निष्कर्ष, देखो इसमें आपका निष्कर्ष हो जाएगा, देखो इसमें देखो ये वाला आपका रॉन्ग हो गया, ये वाला आपका सही है, तो इसमें हो जाएगा केवल सेकंड ये निकलता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला हो जाएगा। ठीक भैया, आगे देखिए, इसमें देखो लिखा है कि 5 मित्र एक पंक्ति में दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं, उनमें क्या मोहन बाबू और राजू के बीच में है। देखो इसमें क्या है, जो मोहन है, देखो इसमें क्या है, मोहन, देखो इसमें जो मोहन है राजू और बाबू के बीच में है, ठीक है, तो राजू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और बाबू हम यहाँ पे बना लेते हैं, या बाबू उधर बना लेंगे, कोई आ सकते हैं, आगे पढ़ेंगे, या बाबू इधर आ सकते हैं, राजू उधर भी जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बीच में क्या मोहन होना चाहिए, और लिखा कि और राजू जो है परवीन के ठीक दाएं हैं, राजू जो है, तो यहाँ पे देखो परवीन हो जाएंगे, देखो परवीन के दाएं हैं कि नहीं, दाएं हैं। फिर देखो यहाँ पे लिखा है कि अमित जो है बाबू के दाएं हैं, तो बाबू के दाएं कौन है, अमित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहते तदनुसार सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, तो देखो सबसे दाईं ओर यही तो आपका होता है दायां, इधर से आपका क्या होता है, दायां होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, दायां होता है, तो सबसे दाईं ओर कौन बैठे हैं, अमित, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन, आइए, आया समझ में, आगे बढ़े भैया। यहाँ पे देखिए लिखा है कि 10 नवंबर 2018 को शनिवार है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 नवंबर 2000 जो आपका 18 है, तो इस दिन क्या है आपका शनिवार है, क्या हो जाएगा इस दिन शनिवार है। फिर उसके बाद देखो लिखा है कि 15 अगस्त, यहाँ पे देखो लिखा है कि 15 अगस्त 2017 को पूछा है कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब यहाँ पे भैया देखिए, क्योंकि 17 को पूछा है कि क्या होगा इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या है, तो सबसे पहले देखो ये एक्चुअली दिन देख लीजिए यहाँ पे शनिवार आता है कि नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शनिवार आता है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है 10, और यहाँ पे देखो 3 हो जाएगा कोड, फिर 2000 का 6 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और लीप पोर्शन के रंग के 4, तो यहाँ पे देखिए 6 3 9 8 17 हो जाएगा, और 17 यहाँ पे देखिए आज 6 3 9 9 8 17 4 21 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 41 41,
तो इसको जब 7 से भाग करेंगे, देखिए 41 को, जब 5 बार जाएगा तो यहाँ पे देखिए कितना बचेगा आपका 6। देखो एक्चुअली दिन आपका देखो शनिवार आ गया, आ रहा है कि नहीं बताइए, शनिवार आ रहा है भैया। तो अब यहाँ पे देखिए जब शनिवार आ रहा है तो अब इसके बाद देखिए हम 15 अगस्त का भी निकाल लें, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है 15 अगस्त का निकाल लेंगे तो जो एक्चुअली दिन आएगा वही आपका मान्य होगा। तो यहाँ पे देखिए जो आपका दिया गया है देखो 15, ठीक है। अब इसका कोड देखो क्या होता है, 0 आपका 33। अब यहाँ पे देखो 614 हो जाएगा, 600 आपका 25 हो जाएगा, 0 आपका 35 हो जाएगा। तो देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का कितना आपका 2 आ गया तो 2 लिख देंगे। फिर इसमें देखिए 2000 का 6 होता है, 17 हो जाएगा और 4 चक्कू 16। यहाँ पे देखो 5 और यहाँ पे क्या 2 7 हो जाएगा, 7 6 13, 20 4 24, यहाँ पे देखिए 44 आ जाएगा। तो 7 से इसको भाग कर दीजिए, ठीक है। तो 7 छंग कितना हो जाएगा आपका 42। तो यहाँ पे देखिए आपका 2 शेष बचा कि नहीं बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 शेष आपका बचा। तो अब यहाँ पे देखिए 2 पे क्या आता है आपका मंगलवार आता है, तो यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा मंगलवार आ जाएगा, ठीक है भैया। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मंगलवार आ जाएगा, ठीक है भैया। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए जो आपका इसमें देखिए क्या होगा, यहाँ पे देखो ये वाला जो डायग्राम है सेम इधर ही बनेगा। तो सेम अगर देखो ऊपर नीचे है तो अलग ग्राफ गलत हो जाएगा। ये भी देखो, अब देखो इनमें क्या है दोनों ऊपर ऊपर की तरफ देखो, दोनों में इनमें दोनों नीचे हैं। अब इसके बाद देखो जब ये ऊपर जाएगा तो ये जो डायग्राम बना ये नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ इसमें हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। यहाँ पे देखिए आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें क्या है, ये देखो 2 ट्रायंगल हैं, 2, एक इधर हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा। तो इसमें एक अगर व्रत है तो यहाँ पे होगा, तो ये वाला यहाँ पे, यहाँ पे, तो इसमें 4 व्रत होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला हो जाएगा, ठीक भैया। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए अब ये वाला है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, देखिए ये वाला जो आपका है तो इसमें केवल आपका ऑप्शन नंबर सी वाला आएगा। और भैया देखो कोई बन नहीं सकता, उसी की तरफ है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन उसके बाद गैप होगा तो ऑप्शन नंबर इसका भैया सी ही वाला आएगा। तो इसमें देखो क्या है, ये दर्पण रखना है यहाँ पे, जब दर्पण रखेंगे तो ये दर्पण के पास में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका ए वाला हो जाएगा, ठीक। और कोई नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहां पे देखिए, देखो पहला लिखा है एस एम एस, एसएमएस लिखा गया है। फिर देखो लिखा है स्पीड पोस्ट लिखा गया है, मनी ऑर्डर, पत्र। तो ये देखो जैसे आपका स्पीड पोस्ट है, मनी ऑर्डर है और पत्र, ये भैया देखो इसमें क्या है, ये डाकखाने द्वारा आपके भेजे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो एसएमएस है आपका, ठीक है, ये मोबाइल से भेज सकते हैं। तो सबसे अलग कौन डिफरेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला हो जाएगा। चलिए इसको व्यवस्थित करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपको यूपीपी में देखने को भी मिला है और एसएससी जीडी भी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखिए इसी प्रकार से आपके आते हैं। चलिए यहाँ पे देखो जो चीज इसमें क्या है कॉमन मिल रही है उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए। सी एच एन, सी एच, देखो सी एच फिर एन, और इनमें समय क्या है ए है, तो सी एच सब में हो रहा है, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि ए वाला पहले आएगा, ठीक। देखो सी एच देखो सब में काट दिए। अब देखो क्रम से सबसे पहले क्या आता, ए आता है, ठीक है, ए आता है। तो ये कंफर्म है कि 1 और 3, एक मिनट एक मिनट एक मिनट भैया, देखो सबसे पहले क्या है, देखो उसमें यन लिखा है, एक मिनट, भैया देखिए सब में देखो सी एच ए सब में है, देखो सी एच ए, ठीक है, सी एच ए तक सब में कॉमन है, सी एच ए, ठीक है, सी एच ए तक सब में देखो कॉमन है। फिर उसके बाद देखो क्या आता है क्रम से, देखो सी एच ए, ठीक है, ए तक काट दीजिए सब में।
देखो CHA। अब देखो क्रम से देखेंगे तो सबसे पहले देखो आई लिखा गया है, आई, और आपका एक में देखो आई, और आपका तीन में जो है आपका ओ लिखा गया है, ठीक, और यहाँ पे देखो एल। तो सबसे पहले देखो क्या आता है, यानी कि आई आता है, ठीक है। तो आई यानी कि एक से स्टार्टिंग होगी आपकी, ठीक, एक से स्टार्टिंग हो, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद देखो, तो यहाँ पे जब ए से, फिर उसके बाद क्या आएगा आपका एल आ जाएगा, यानी कि इसके बाद आपका दो आ जाएगा। अब दो के बाद देखो क्या आता है, यानी कि एम आ जाएगा। तो एम देखो चार पे आता है, और चार के बाद आपका पांच आ जाएगा, और उसके बाद आपका ओ आता है। तो यानी कि 1 2 4 3 5। तो यहाँ पे देखो 1 2 फिर 4 5 3, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी वाला हो जाएगा, ठीक भैया। ऑप्शन नंबर, देखो जो चीज इसमें आपकी मैच हो रही तो उसको सबसे पहले इलिमिनेट कर दीजिए, हटा दीजिए, ठीक। क्या होगा भैया बताइए, समझ में आए आपके क्वेश्चन? ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे। तो भैया बताइए सारे क्वेश्चन भैया समझ में आए हैं? ठीक बच्चों, आप सभी लोग मेहनत करते रहिए। यूपीपी का एग्जाम देखिए दोबारा होगा। जिन लोगों को अगर अच्छा एग्जाम नहीं हुआ है तो बच्चों मेहनत करिए, ठीक है। उसमें टाइम अभी ज्यादा नहीं है कि 6 महीने, अभी तो टाइम, मतलब ये क्या है कि हम तैयारी कर लेंगे, तो ये सोचने से कुछ नहीं भैया। अभी से जब लगेंगे, जो चीजें आपने मिस्टेक करी हैं तो उनको सही करने का प्रयास कीजिए कि दोबारा जब एग्जाम होगा तो वो हमसे गलती ना हो, ठीक बच्चों। मेहनत करते रहिए। और चीज क्या है, जैसे मान लीजिए आप प्रैक्टिस अच्छे से करिए और आप स्पीड अपनी मेंटेन रखिए। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें 15 जो आए थे तो बहुत टफ क्वेश्चन थे, तो ऐसा कुछ नहीं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका आपके क्वेश्चन अच्छे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही कहोगे आपकी वहां टाइम कम पड़ गया मेरा। और इसे मेहनत करो हर प्रकार से, देखो प्रैक्टिस करोगे तो हर प्रकार से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उससे आपकी स्पीड क्या है, मेंटेन हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी में, ठीक है भैया। चलिए ठीक है, धन्यवाद।